अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे सामने मौजूद हैं डाइटिशियन अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठीक है? ठाक डॉक्टर साहब, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अहम टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं और वो है डायबिटीज़। ये जो डायबिटीज़ है, इसका और डाइट का आपस में क्या लेना देना है? हाउ इम्पोर्टेंट इज डाइट इन डायबिटीज़? सर एक्चुअली इसके लिए हमें सबसे पहले डायबिटीज़ को समझना होगा। डायबिटीज़ एक्चुअली है ही एक डाइटरी डिज़ीज़ है, ठीक है? जो कि आपका लॉन्ग टर्म स्लो स्लो डेवलप होती है, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म से आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप प्रोसेस्ड फूड और शुगर का इंटेक आप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये स्लो स्लो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जो कि बाद में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर की तरफ जो है वो लेके जाता है। डायबिटीज़ जब भी होती है ना, लोग फ़ौरन मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं। सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि जो भी लोग आ रहे होते हैं वो मेडिसिन तो ढेर सारी ले रहे होते हैं, लेकिन डाइट के मुतल्लिक उनको ज़्यादा इस बात का इल्म नहीं होता कि असल में तो ये ग़िज़ाई बीमारी है, तो इसका तो ग़िज़ाई इलाज होना चाहिए। तो ये जो डाइट प्लान जब आप फॉलो करवाते हैं, तो उस डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? जो लोग हमारे पास आते हैं, अब हमारे साथ काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपने खुद एक्सपीरियंस किया, लोगों को डाइट फॉलो करवाई, तो ये डाइट में लोगों को क्या गलती जो है सर वो कर रहे मोस्टली होते हैं ये लोग? और होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपनी तरफ से कुछ तो एक तो ऑलरेडी फास्ट फूड या प्रोसेस फूड या खुद से अपनी तरफ वो समटाइम्स तो लोग हम पूछते हैं उनसे डाइटरी उनकी हिस्ट्री पूछते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि हम तो बड़ी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, घर के खाने खा रहे हैं, ठीक है जी, हम फ्रूट्स ले रहे हैं। जबकि जब उनसे पूछा जाता है तो ना उनकी डाइट में प्रोटीन होती है, ना उनकी डाइट में जो है वो हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है? तो हम मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना दी जाए जो उनके ब्लड शुगर को राइज़ करे। तो हम वो चीज़ें देते हैं जो उनको मसल बिल्ड करने में हेल्प आउट करें, ठीक है? जो उनकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ को पूरा करें। आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि वो हम तो घर का खाना खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। भाई क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उसके मुतल्लिक उनको इल्म नहीं होता। फ्रूट्स को भी ऐसे लोग ही। बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं। फैट एंड प्रोटीन डाइट में ये बड़ा अहम है इसको पूरा करना। तो ये आपने जब देखा कि जो लोग डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो मतलब प्रोटीन कितनी ले रहे होते हैं? वो जब आपने उनकी डाइट का एनालिसिस किया जो घर में वो खा रहे होते हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी कितनी है लोगों को? सर प्रोटीन एटलीस्ट जब लोगों से हम 24 आवर्स डाइटरी निकाल लेते हैं तो उनमें हार्डली उनके एक मील में भी प्रोटीन होती है। अल्लाह हार्डली अकबर! मोस्टली एक 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 या मोस्टली जो लोग होते हैं वो 2 मील्स में प्रोटीन होती है और उसके साथ उनके लाइफ़स्टाइल में अगर एक्टिविटी के साथ पूछा जाए तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। मोस्टली सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल पे लोग हो रहते हैं और ना ही उनकी प्रोटीन होती है। चले डॉक्टर बुकर, आपने ना डाइट मैनेज करवा दी, प्रोटीन हाई करवा दिया, एक्सरसाइज करवा दी। तो हम जब ये कहते हैं कि डायबिटीज़ लाइफ़स्टाइल चेंजेस से रिवर्स हो जाती है, तो आप इतना अरसा हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? आपके सामने लोग बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो क्या लो कार्ब डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, एक्सरसाइज से डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है? बिल्कुल सर, होती है। अगर आप एक प्रॉपर जैसे कि डायबिटीज़ क्या है? डॉक्टर आपको डायबिटीज़ कब डायग्नोज़ करता है? वो तब डायग्नोज़ करता है कि आपका HbA1c 5.7 से अबव हो जाता है। तो हमारे कई पेशेंट ऐसे हमने देखे हैं, कई सैकड़ों पेशेंट हैं माशाल्लाह, जिन्होंने हमारे साथ पूरा 3 टू 6 मंथ्स का कोर्स किया, तो उन्होंने अपनी HbA1c 5.7 तक लेके आए, बिलो लेके गए। विदाउट मेडिसिन? विदाउट मेडिसिन, उनकी मेडिसिन बल्कि आते हैं लोग मेडिसिन इंसुलिन पे भी होते हैं, तो वो हम एक स्ट्रेटजी के साथ उनकी फार्मासिस्ट को हम साथ रखते हैं, वो उनका आहिस्ता-आहिस्ता कम करते हैं और इवन फिर सिर्फ डाइट के थ्रू जो है वो अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं लाइफ। बट ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंप्लायंस के ऊपर ना, कि वो फॉलो करे। वो फॉलो तो करें जो सर, अच्छा शागिर्द होता है वो रिवर्स कर लेता है कर लेता है, ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5.7 से ऊपर होते हैं ना, तो अब प्री डायबिटीज के उसमें ज़ुमरे में ले आए कि प्री डायबिटिक है, फिर 6.5, फिर होते-होते फिर मेडिसिन, मतलब वो लाइफ़स्टाइल की तरफ उस तरह से नहीं लाया बिल्कुल जाता। सर, ऐसा ही होता है मोस्टली। ये इसमें असल में अप्रोच यही है ना लोगों की कि असल में डाइट की तरफ नहीं आते लोग। होता ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता डायबिटीज़ डेवलप हुई तो एक टाइम की मेडिकेशन पे आ गए, फिर वही मेडिकेशन की डोज़ डबल कर दी, वही उन्होंने फिर वो शुगर, अब डाइट पे वो नहीं फ़ोकस करे कि डाइट हमने ठीक करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है या लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, वो बस फ़ोकस करी जा रहे हैं मेडिकेशन पे। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वही लोग, अब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वही लोग इंसुलिन पे आहिस्ता-आहिस्ता कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर उनका ज़हन ये बन जाता है कि जैसे अब इतनी देर हो गई, अब बीमारी ने कहाँ ठीक होना है। हाँ, ठीक लेकिन है। आपने भी ये एक्सपीरियंस किया, हमने भी ये देखा है कि चाहे 20 साल पुरानी डायबिटीज़ ही क्यों ना हो, इंसुलिन शायद 10-15 साल से क्यों ना लग रही हो, जब पेशेंट लो कार्ब डाइट फॉलो करता है, बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेस लेवल मैनेज हो जाते हैं, तो हमने लोगों को इंसुलिन छोड़ते देखा है, HbA1c को नॉर्मल करते देखा बिल्कुल है। सर, ऐसा ही है। तो चले, ये तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात थी ना।
टाइप 1 डायबिटीज में डाइट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सर इसमें ये है कि देखें, एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो मोस्टली बच्चों में होती है, ठीक है? अब एक शुगर लेवल जो है 200 प्लस, 300 प्लस, 400 प्लस आ रहे होते हैं जब टाइप 1 के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इन शुगर लेवल पे एक नॉर्मल अडल्ट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है? उसका मसल मास, उसमें वीकनेस और बहुत सारी न्यूरोपैथी, बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सारी जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन तो जी। एक 3 टू 4 इयर्स का बच्चा वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले टाइप 1 को उसके शुगर लेवल्स को मैनेज किया जाए। शुगर लेवल्स को मैनेज करेंगे तो वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ करेगा वो बच्चा। वो अपने साथ जो क्लास में उसके बच्चे हैं, जो उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, खेल रहे हैं जिनके साथ, वो उनके साथ कम्पीट कर पाएगा अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर, कोई अपने उसको लाइफ़ में। कोई वीकनेस नहीं होगी, नॉर्मल बच्चों की तरह वो एक बेहतरीन जिंदगी बेहतरीन। और गुजार उसका सकता सर है। जी एक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस बच्चे ने अब उसको लेके चलना है साथ, तो उसको न्यूट्रिशन अवेयरनेस भी होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन नॉलेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमारे पास टाइप 1 के बच्चे आते हैं, बच्चे बड़ा अच्छा फॉलो करते हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह। फॉलो करते हैं। और सर जी उनका न्यूट्रिशन अवेयरनेस उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना है, बाहर खेलना है, उनको फिर आइडिया हो जाता है खुद ही कि हमने अब क्या खाना है, हमने स्नैक्स में क्या लेना है। बाहर से अगर हम कोई ऑप्शन या कहीं दावत पे गए हुए हैं तो उधर हमने क्या, उनको खुद आइडिया होना शुरू हो जाता है। और आपने टाइप 1 डायबिटिक के केसेस में जो बच्चे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट देखी मतलब एक एक तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है कि इतने कार्ब्स लेने हैं, इतनी इंसुलिन लेनी है। यहाँ पे जब आपने ज्वाइन किया और आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज के जो बच्चे हैं, उनमें आपने कैसी इंप्रूवमेंट देखी एक डाइट, लो कार्ब डाइट को फॉलो करने के बाद? सर उनमें इम्प्रूवमेंट इस तरह है कि ना सिर्फ उनके शुगर लेवल्स मैनेज हुए, बल्कि इवन के उनकी मदर्स हमें बताती हैं कि ये एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। इनकी एक्टिविटी, वो जो चिड़चिड़ापन था वो उनका काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है? और उनकी जो वेट, जो एक नॉर्मल बच्चे का वेट होना चाहिए, जो मसल होना हमने चाहिए, वेट गेन होता भी देखा है, वो हालांकि वेट गेन होता इंसुलिन है, यूनिट्स वो कम लगा रहे होते हैं। कम लगा रहे होते हैं। इंसुलिन इफेक्टिव ज्यादा हो ऐसा जाती ही है। है, क्योंकि हमने, हमारी मेन जो कोशिश होती है टाइप 1 में यही होती है कि हम उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें और वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे दें उनको, ताकि उनकी बॉडी नॉर्मली ग्रो कर सके। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब एक प्रॉपर प्लान है। प्रॉपर प्लान है। उस्ताद का होना इसलिए जरूरी है। अब मैं बिल्कुल। जो अगला सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे, कि जो लोग अक्सर लोग डाइट प्लान तो ले लेते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये क्यों होता है? आपको क्या लगता है इसकी सर वजह क्या इसमें है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। लोग आते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वो डाइट, वो आगे मोटिवेशन ली उन्होंने, वो आगे हमारे पास, पर सर उनमें एक तो कंसिस्टेंसी नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता, वो डिसिप्लिन से मिस कर जाते हैं। वो फॉर एग्जांपल अब उन्होंने 10 दिन डाइट की, 15 दिन डाइट की, बड़ी मुश्किल से हमने उनकी, वो 2 वीक्स के बाद बॉडी को आदत हो जाती है, कार्ब्स क्रेविंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बंदा अच्छे से फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर होता ये है कि ये कहीं पे महफ़िल में चले गए, किसी दोस्त रिलेटिव्स के पास चले गए, तो वहाँ जाके इन्होंने जो है ना, वो आ जाते हैं एक दूसरे के मुरव्वत में मारे जाते हैं। में मारे जाते हैं, भाई साहब आप खा लें, थोड़ा से राइस ट्राई कर लें, खैर है थोड़ी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक ले लें आप, ठीक है? तो वो उस चक्कर में फिर वो जहाँ से वो फ्लो टूट गया, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको बड़ी मुश्किल से फिर हमें दोबारा ट्रैक पे लाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी अगर आपको लाइफ में गोल अचीव करना है, चाहे वो डाइट को, वो एक्सरसाइज को, वो आपने डेली कोई बिजनेस है, जॉब है, कोई भी, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे गुजरेंगे, कैसे कौन से टाइम पे आपने क्या काम करना है, तो इंशाल्लाह आप जो है इजीली डाइट प्लान भी, लाइफस्टाइल भी, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और लोगों के जहन में, इसी वजह से लोग डाइट भी नहीं फॉलो करते, क्योंकि क्या ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या कभी जिंदगी में ये चावल और फ्रूट्स नहीं खा सकेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बंदा आता है, तो ये देखिए हमने एक बंदा आया, उसका रूट काज़ देखा डिज़ीज़ का, डायबिटीज़ का हमने रूट काज़ देखा, और अगर हमने उस पे काम किया, उसको बेहतर कर लिया, उसको ट्रीट कर लिया, तो फिर हम बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। हम उनको बिल्कुल रीइंट्रोड्यूस करवा सकते हैं चीज़ों को, बट उसका एक पैटर्न है, उसका एक तरीक़ाकार है। रीइंट्रोड्यूस करवाना है आहिस्ता आहिस्ता, वो पूरा आहिस्ता-आहिस्ता, एक पैटर्न है। पूरा पैटर्न है सर जी। और होता है उसके बाद लोग, हमने देखा है कि हमने जब लोगों की शुगर नॉर्मल होना शुरू हुई, हमने दोबारा फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाए, राइस इंट्रोड्यूस करवाए, तो वो बिल्कुल उनके शुगर लेवल्स बिल्कुल लेकिन रहे। वो भी कैलकुलेटेड ना, वो भी कैलकुलेटेड सर, अंधाधुंध नहीं चल रहा। पोर्शन कंट्रोल। ओज़ेम्पिक क्या है? आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि ये बॉडी के अंदर मुझे बताएं कि कैसे काम करती है। बड़े लोग इसकी तरफ फौरन से पहले चले जाते हैं। आजकल सर जी हमारे पास भी ये जो है ना ओज़ेम्पिक मेनली एक ड्रग यूज़ किया जा रहा है वेट लॉस के लिए, ठीक है? तो पहले मोस्टली तो ये स्टार्टिंग में डायबिटीज़ पेशेंट के लिए था, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे कि फिर वो वेट लॉस करवाता था, तो अभी स्पेसिफिकली लोगों ने इसको वेट लॉस की ड्रग बना लिया है। तो अब हमारे पास लोग आ रहे हैं जो ओलंपिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और वेट लॉस के लिए, स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, और उसके अलावा वो टोटली 100% इसके ऊपर डिपेंडेंट है।
टोटली। और इसका मेन काम होता है कि ये आपकी हंगर को जो है वो सप्रेस कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और आपको वेट लॉस इस तरह साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट इसका जो लोगों को अफेक्ट करता है, जो सबसे मेन इसका साइड इफेक्ट है, वो क्या है? सर मेन साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब हमारे पास ओज़म्पिक के जो पेशेंट आए जो ओज़म्पिक यूज़ कर रहे थे, उनमें सबसे बड़ा इशू ये था वीकनेस, मसल लॉस। तो वो वेट तो लॉस कर रहे थे, 20 केजी वेट लॉस किया, उसमें 10 केजी उन्होंने अपना मसल मास लॉस कर दिया। इसमें 50-50 की जो है वो रेशो देखी गई है। ठीक हो गया, उसके अलावा उनके अंदर वीकनेस, उनके स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सर जी ऐसे पेशेंट आए हैं हमारे पास कि हार्डली वो 1000 कैलोरीज़ ले पा रहा था। उसका मेटाबॉलिज़्म इतना स्लो हो वीकनेस चुका था, कैसे नहीं वो होगी? वीकनेस और साथ में ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई ऊपर से सुपरविज़न, और जो वो 1000 कैलोरीज़ ले भी रहे थे, वो ऑलरेडी सारी प्रोसेस्ड चीज़ें और कार्ब्स वगैरह ही ले रहे। असल में अगर ओलंपिक को देखा जाए ना, जीएलपी जितनी भी आई है, इनका मेन काम है भूख को कंट्रोल करना। अगर तो वक्ती तौर पे भूख कंट्रोल करने के लिए ये आप ऐड कर भी रहे हो, लेकिन साथ डाइट और एक्सरसाइज अगर वो प्रॉपर एक तरतीब सेट हो जाए तो लोगों को बड़ा फायदा हो जाए। बिल्कुल, उस दिन भी एक खातून मेरे पास यूँ कहती है कि मुझे भूख ऐसी शदीद लग रही है ना, तो अगर मैं भूख कंट्रोल करने के लिए वक्ती तौर पे, मैंने कहा जी बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन आपने इसके ऊपर रिलाय नहीं करना, बिल्कुल। क्योंकि ओलंपिक जब आप स्टॉप करोगे आप दोबारा वेट गेन कर लोगे। तो हमने अपनी वो जो ईटिंग हैबिट्स है ना, असल में उसके ऊपर काम करना होता है। तो आपका कोई लास्ट मैसेज सुनने वालों के लिए जो डायबिटीज के शिकार हैं, जो अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो कोई मशवरा नसीहत कर दें इनको? सर जी, जो भी हमारे पास आज तक क्लाइंट आए हैं, जिन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की, अपने गोल्स को अचीव किया, उनके अंदर एक ही जो सबसे कॉमन चीज़ देखी गई थी, वो थी सर डिसिप्लिन। उन्होंने डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया तो 100% उनको रिजल्ट्स मिले। मेन चीज़ है डिसिप्लिन फ़ॉलो करना, चाहे वो फिर आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो या आपने कोई और काम करना है, तो आपने मेनली अपने आप को उसके लिए रेडी करना है कि मेरे नेक्स्ट 24 आवर्स में मैंने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। क्या आपके पास बात कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता। अगर आपको पता है कि मेरे नेक्स्ट 24 आवर्स क्या करना है, आप उसकी तैयारी करते हो, आप ग्रोसरीज़ लेके आते हो, आप अपना टाइम डिज़ाइन कर लेते हो, तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता एक्सरसाइज से भागने का, आपको डाइट प्लान से शिफ्ट करने का, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। आप इज़िली चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते ये नहीं कि जो इसको अगर हम खुलासा कर दें कि इस्तिकामत में ही करामत है, कंसिस्टेंट रहना है। हैं। बिल्कुल सर, रिजल्ट्स मिलने में वक्त लगता है, बिल्कुल, चेंज इज़ अ स्लो प्रोसेस। और चूंकि आप सामने हैं तो मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आजकल क्लेम कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स करो, फलानी फक्की ले लो, फलानी दवाई ले लो। हमारा जो पूरा ये जो एक तरतीब है उसमें हमारे पास फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पूरी एक टीम है जिसके साथ हम मिल के ये काम कर रहे हैं और लोगों को जो है एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि एकदम से मेडिसिन नहीं छोड़नी, एब्रप्टली नहीं स्टॉप करनी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप उससे मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप उन लोगों से बेहतर हैं जो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग फिर ये भी समझ लेते हैं कि जी मैं तो अंग्रेज़ी दवाइयों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। शुगर 400-500 चल रही है। बिल्कुल, किसी हकीम के पास चले गए, उसने कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीच में मिला के कुछ ऐड करवा दिया। वक्ती तौर पे पेन शेन मास्क हो गए, ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन आगे जाके सारा ऑर्गन डैमेज, गुर्दे फेल होना, नज़र का मुतासर होना। तो ये पूरा हमारा जो एक इलाज का जो पूरा का पूरा एक जो डिज़ाइन है, वो एक साइंटिफिक है और हम बड़ी एक तरतीब के साथ लेके चलते हैं। और रूट कॉज़ की जो आपने बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, लबलबा कितना काम कर जी रहा है, बिल्कुल, उन सारी चीज़ों के टेस्ट होते हैं, 3 माह बाद दोबारा होते हैं। तभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों के साथ हम वीडियोज़ बनाते हैं, जो अब एक बिल्कुल, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो इस काबिल हुए हैं कि वो अपनी बीमारी को शिकस्त दे सकें। तो बिल्कुल सर। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मैं मच डॉक्टर उम्मीद साहब। करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।